हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और छुट्टी के दिन एंजॉय कर रहे रहेंगे। कल बहुत पैसा कमाया रहेगा। तो आपका स्वागत है स्कैल्पिंग सीरीज में। स्कैल्पिंग की नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। इसका पहला पार्ट है ये। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ लिखा है स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। स्कैल्पिंग कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। स्कैल्पिंग एक ट्रेडिंग स्टाइल है। जैसे शेयर्स अपन बाय करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब आज खरीदी किया और उसको होल्ड कर दिया, 10 साल 5 साल के लिए होल्ड कर दिया। वैसे ही आज बाय किया और कल सेल किया या परसों सेल किया। कुछ कुछ लोग मंथली एक्सपायरी में काम करते हैं, वो मंथली तक रखते हैं शेयर्स लेके, या फिर इंडेक्स में भी, फ्यूचर में, इक्विलिटी में। तो सबसे फास्ट और कम समय का जो पीरियड होता है, मतलब कुछ मिनट कुछ सेकंड, कभी कभी सेकंड भी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एंट्री करते ही उड़ जाता है मार्केट। 100 रुपये के प्रीमियम 200 हो गए, 500 हो गए। ऐसा कल ही सेंसेक्स में मैंने खुद इंटर किया था। एक स्ट्राइक प्राइस कुछ 150 180 के आसपास बाय किया था, उसका 550 रुपया हो गया विदन 3 या 4 मिनट में। एक दो कैंडल बनी कुछ, मतलब इतने फास्ट मोमेंटम होते हैं। उसको कैच करना, उसको स्कैल्पिंग बोलते हैं। मतलब जैसे ही बढ़ गया तुरंत सेल कर दो। स्कैल्पिंग एक ट्रेडिंग स्टाइल है, ना कि कोई स्ट्रैटेजी है। लेकिन उसमें कैसे बाय किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है, अभी आप देखोगे मार्केट ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाता है। तो स्कैल्पिंग में क्या होता है, समझो अपने को एक सपोर्ट लाइन मिल गई, ये वाली ऐसी सपोर्ट लाइन मिल गई, तो यहाँ पे बाइंग की और फट से एक ही कैंडल बन गई, तुरंत एग्जिट किया। अगर 1 मिनट में तो मैं काम नहीं करता, लेकिन 1 मिनट में भी काम करते हैं लोग, जैसे एक ही मिनट में उड़ गई तो तुरंत। कभी कभी 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट भी नहीं रहती, कैंडल ऊपर चली जाती है और शाडो बन के नीचे चली जाती है। तो उसमें भी वो शाडो जो बन जाती है ऊपर, वहाँ बुक करना होता है। उसको स्कैल्पिंग बोलते हैं। मतलब फास्ट से फास्ट होना पड़ेगा। स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, उसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं। फिर उसमें कैसे लेना है, मूविंग एवरेज पे लेना है, सपोर्ट पे लेना है, रेजिस्टेंस पे लेना है, वो सब बातें उसमें आती है। तो स्कैल्पिंग कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। स्कैल्पिंग एक स्टाइल है ट्रेडिंग करने की। पहले के ज़माने में लोग लेके रखते थे। मार्केट तब एक साइड में मूव होने लगा तो महीनों, कुछ दिनों तक तो एक ही तरफ मुंह होता था। लेकिन आजकल एक ही दिन में दोनों तरफ मुंह देता है। कभी ऊपर नीचे हो जाके बीच में एक्सपायर हो जाता है। और तब मंथली एक्सपायरी होती थी, अभी वीकली एक्सपायरी है। तो मैं तो वीकली एक्सपायरी के, एक्सपायरी जिसमें है उसमें ट्रेड करता हूँ ज़्यादातर। तो मेरे लिए ये बढ़िया है। तो आप फिर आगे देख सकते हो, मैं सीरीज़ में बताऊंगा कि आपके लिए कैसे, मतलब कौन सी स्टाइल अच्छी है, एक्सपायरी में करना चाहिए या अदर इंडेक्स में करना चाहिए। मैं मोमेंटम ट्रेड लेता हूँ, इसलिए ज़्यादातर एक्सपायरी प्रिपेयर करता हूँ ट्रेडिंग के लिए। तो आगे समझते हैं अपन, आगे क्या होता है उसमें। अभी आगे का देखोगे तो इसमें पैसे कितने लगते हैं। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए मैं आपको बोलूँगा, अगर एक्सपायरी ट्रेड करते हो आप, तो 5,000 से भी शुरू कर सकते हो। क्योंकि देखोगे, सिर्फ बैंक निफ्टी का और सेंसेक्स का, शायद बैंक एक कहाँ, ये जो 3 इंडेक्स है उनके प्रीमियम ज़्यादा होते हैं एक्सपायरी के दिन। फिर भी 5,000 में आप एक दो लॉट में आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो। और मैंने खुद ट्राई किया है। 5-10 हज़ार रुपया लगाओगे, 3-4 लॉट से भी काम करोगे तो भी 30-1 हज़ार कमा लोगे। मतलब 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना हो जाता है। मेरा खुद का 15,000 लगा के कभी कभी 40,000, 50,000, 60,000 भी हुआ है। क्योंकि उसमें प्रीमियम कम होते हैं। लेकिन अगर गामा ब्लास्ट हो गया या फिर मोमेंटम अच्छा आ गया, अभी कल के दिन में देखोगे तो मैं बोला आपको 180 का प्रीमियम 500 हो गया। तो आप सोचो ना, अगर 5,000 भी लगाओगे आप तो 5 लॉट आ जाएंगे। 5 लॉट में अगर 500 रुपया हो गया तो आप सोचो कितना हो गया। कुछ कुछ प्रीमियम ऐसे देखे मैंने कि जब वो ऊपर से नीचे वाला मुँह आया तो एक 14 रुपये का प्रीमियम 500 रुपया हो गया था, ऊपर से जब नीचे आया तब। कल के ट्रेडिंग सेक्शन में बोल रहा हूँ। मतलब आप ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं, 5K भी लगाओगे तो भी हो जाएगा आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। और इसमें रिस्क मैनेजमेंट रहेगी, ज़्यादा डर भी नहीं लगेगा। इसके लिए मैं 5K बोल रहा हूँ। फिर आता है 10 10K, 15K, आप कितना भी लगा सकते हो, वो मतलब आपके ऊपर है। लेकिन मैं
सोचता हूँ, समझता हूँ। अभी देखो, ये एक्सपीरियंस ट्रेडर हो गया पहला जो लिखा है मैंने, मतलब आपको 1 साल 2 साल हो गया है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन स्कैल्पिंग सीखना है या स्कैल्पिंग सीख रहे हो, तो आप आपके अमाउंट से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन एक्सपायरी के दिन अगर ट्रेड करते हो तो मिनिमाइज करके काम करना है, क्योंकि उस दिन जीरो हो जाता है। लेकिन अपनी ट्रेडिंग स्टाइल तो मतलब ऐसी है कि एंट्री करने के बाद कॉस्ट पे स्टॉप लॉस चला जाता है, इसलिए टेंशन नहीं रहता। लेकिन इसमें बहुत क्विक होना पड़ता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस ट्रेडर रहेगा तो ज़्यादा लॉट में काम करो, न्यू ट्रेडर रहेगा तो ज़्यादा, मैं बोल रहा हूँ 5,000 से शुरू करो ट्रेडिंग। और एक्सपायरी ट्रेड करते हो तो 5,000 में 2-3 लॉट तो आराम से आ जाते हैं, कोई भी इंडेक्स का रहेगा। निफ्टी का 5,000 में कम से कम 4-8 लॉट आ जाएंगे। हाँ, 8 लॉट आ जाएंगे आराम से, 200 क्वांटिटी आ जाएगी, 150 क्वांटिटी आ जाएगी, जैसे प्रीमियम रहेगा। दोपहर के बाद तो 500 भी आ जाते हैं, मतलब जैसा प्रीमियम रहेगा। और फिर प्रीमियम सिलेक्शन का भी सीखेंगे अपन अगले पार्ट में, कि कौन सा प्रीमियम सिलेक्ट करना है, एक्सपायरी रहेगी तो कौन सा लेना है, अदर मतलब नॉर्मल डेज में कौन सा लेना है, किसमें गामा ब्लास्ट हो सकता है, कौन सा ज़्यादा बढ़ेगा, वो सब सीखेंगे। वो ऑप्शन चेन में भी आएगा। नॉर्मली आपको मैं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे बताते जाएंगे। और ये तीसरा जो है, आप देखोगे कुछ दिन का एक्सपीरियंस, कुछ दिन का एक्सपीरियंस रहेगा जिसको ट्रेडिंग में, वो ज़्यादा अमाउंट से कर सकता है, मतलब जैसे 15, 20, 25। एक्सपीरियंस ट्रेडर का तो मैं बता दिया कि वो मतलब जितने लॉट में करता है कर सकता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस रहता है बाई सेलिंग का। खाली उसमें प्रैक्टिस करनी है, नया हो जूना हो। अगर एक्सपीरियंस है स्कैल्पिंग का तो टेंशन ही नहीं, लेकिन स्कैल्पिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के बिना होगा ही नहीं। क्योंकि प्रैक्टिस ही मेन है, प्रैक्टिस आपको कॉन्फिडेंस देगी, कहाँ एंट्री करना है कहाँ नहीं करना है वो मैं बता दूंगा। कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन है, कब पूरा लॉट से काम करना है, कब 1-2 लॉट से काम करना है, जीरो टू हीरो में कितना कितना पैसे से इंटर करना चाहिए, कितना लॉट लेना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, कौन सा प्रीमियम कितना बढ़ेगा, उसका भी कैलकुलेशन होता है, वो भी बताऊंगा आगे चल के। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तीसरा, इंडिकेटर। अभी इंडिकेटर मैं आपको बताऊंगा तो 9 और 10 20 का मैं कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ। जैसे ये 9 है, समझो ऐसे ऐसे चल रहा था और यहाँ से 9 आगे चला गया। दूसरा ये 20 है, ऐसा ऐसे चल रहा था और ऐसे चला गया। तो जब यहाँ कैंडल बनती है, यहाँ पे जब कैंडल्स बनती है तो एंट्री कैसे करना है वो बता दूंगा आगे के इसमें। अपन इंडिकेटर की बात कर रहे तो इंडिकेटर 9 और 10 20 को मैं प्रिपेयर करता हूँ ज़्यादातर, उसके हिसाब से ही मैं ट्रेडिंग करता हूँ। इनका क्रॉस ओवर सीखेंगे, क्रॉस होने के बाद क्या करना है, एंट्री कैसे करनी है। ये क्रॉस ओवर ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता ज़्यादातर, ऐसे ऐसे चलते चलते फिर अगर ऐसा ऐसे आया तो आराम से ऐसा क्रॉस ओवर होता है। तो जैसे मतलब क्रॉस ओवर पे कैसे ट्रेड करना है, क्या क्या देखना है, कितनी कन्फर्मेशन चाहिए, कम से कम 4 कन्फर्मेशन चाहिए अपने को ट्रेड करने के लिए कि यहाँ ट्रेड कर सकते। जैसे ऑप्शन चेन का कन्फर्मेशन हुआ, चार्ट पैटर्न का कन्फर्मेशन हुआ, मूविंग एवरेज का कन्फर्मेशन हुआ, कैंडल स्टिक का कन्फर्मेशन हुआ। ऐसे मल्टीपल मतलब 10-12 कन्फर्मेशन होती है, लेकिन कम से कम 4 कन्फर्मेशन अपने को चाहिए। और बाय करने के लिए 9 मूविंग एवरेज के ऊपर और उसके नीचे 20 चाहिए। और सेल मतलब पुट बाय करने के लिए, मतलब सेलिंग साइड में जाने के लिए 20 मूविंग एवरेज ऊपर चाहिए, 9 नीचे चाहिए और 9 के नीचे कैंडल चाहिए। तो वो सीखेंगे अपन, चार्ट पे भी आपको आगे के इसमें सिखाऊंगा मैं। दूसरा पार्ट है 3 मिनट का चार्ट। मैं तो 3 मिनट का चार्ट प्रिपेयर करता हूँ। 1 मिनट में बहुत ट्रेड हो जाते हैं, मैंने 1 मिनट में भी ट्रेडिंग किया है बहुत, मतलब बहुत। क्योंकि उसमें चार्ट पैटर्न तो ठीक है, चार्ट पैटर्न का ठीक है, लेकिन कैंडलस्टिक जो बनती है, क्योंकि मोमेंटम ट्रेड करते हैं अपन, तो मोमेंटम में क्या होता है 1 मिनट में फास्ट मोमेंट दिखाता है। छोटी सी कैंडल बनी चार्ट में तो 1 मिनट में वो जो ज़्यादा बड़ी दिख जाती है, तो बड़ी दिखती है। प्रीमियम में जब स्पाइक आता है तो स्पाइक में इंटर कर जाते हैं, तो ज़्यादा ट्रेड हो जाते हैं, भले प्रॉफिट हो लॉस हो, लेकिन ब्रोकरेज भी ज़्यादा जाता है। जीरो ब्रोकरेज यूज़ करेंगे तो आपको मैं जीरो ब्रोकरेज की लिंक भी डाल दूंगा, लिंक में। अगर जीरो ब्रोकरेज वाला सिस्टम में आपको काम करना है तो मैं शून्य में काम करता हूँ, शून्य की लिंक डाल दूंगा, उसमें आप डीमेट अकाउंट खोल लीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। और देखिए बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं सीरीज़ चालू तो किया है, लेकिन अगर मुझे प्यार नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला तो फिर सीरीज़ पूरी नहीं कर पाऊँगा। अभी मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके,
आगे सीखेंगे 3 मिनट के चार्ट में क्या क्या देखना है, कैसी कंफर्मेशन लेते हैं, 3 मिनट की कैंडल कैसी बन रही है, इसमें 3 मिनट में कौन सा कैंडल स्टिक काम करता है, कौन सा चार्ट पैटर्न काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ होते हैं। अभी तीसरा तो पार्ट आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, कहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, ऑप्शन चेन का सपोर्ट होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, वैसे चार्ट का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, स्विंग्स लेवल होते हैं, PSY लेवल होती है, FIDI की बाइंग एरिया होता है, जहाँ से मार्केट बूम हुआ है, जहाँ से मार्केट ज़्यादा डाउन गया है, बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, कैंडल्स में जो गैप बनते हैं वो उनका क्या रोल होता है, बड़ी बड़ी कैंडल बनती है उसके बीच में जो गैप आता है वो गैप भी दिखा दूंगा, गैप कैसा गैप होता है वो दिखा दूंगा, क्योंकि आपको खाली कैंडल का गैप मालूम होगा। जैसे कैंडल बनी, फिर दूसरी कैंडल इधर बनी, ऐसे मतलब ये वाला गलत हो गया क्या, ठीक है, ये कैंडल बनी, इसके बाद दूसरी कैंडल ऐसी बनी, तो आपको ये बीच का गैप ही मालूम होगा। लेकिन कैंडल में भी गैप होता है, मतलब अभी ये कैंडल बनी, इसमें तो ये गैप ही है, आगे की कैंडल जब बनती है तो समझो ऐसे बनी, यहाँ बनी ऐसे, इसने शैडो दे दिया, लेकिन यहाँ से जो देखो यह इसका क्लोजिंग और ये इसका ओपनिंग, ये भी एक गैप हो गया, ये भी गैप होता है, इसको भी गैप बोलते हैं, ये तो गैप है ही। तो ये गैप भरने भी मार्केट आता है, ये गैप भरने भी आता है, कब आएगा कब नहीं आएगा, कौन सा स्विंग इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्विंग नॉर्मल इंपॉर्टेंट है, वहाँ से रिवर्सल हो सकता है कि नहीं, ये सब सीखना है अपने को, तो वो सिखाऊंगा आपको मैं आगे चल के। ओके, कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक पे कैसे काम करना है, कितना इंपॉर्टेंट देना है, कौन सी कैंडलस्टिक सही है। कभी कभी हैमर कहीं भी बन जाता है, तो हैमर कहाँ बनने के बाद वो इम्पोर्टेंट रोल करता है, कहाँ पे होना चाहिए। इंगल्फिंग कैंडल है, इंगल्फिंग भी बहुत काम करती है, तो वो कहाँ बननी चाहिए, कैसी बननी चाहिए, कब फेल होती है, कब स्टॉप लॉस लेना है, कितना स्टॉप लॉस लेना है, कैसे लेना है, वो भी बताऊंगा आगे चल के। तो कैंडलस्टिक का भी रोल बहुत बड़ा होता है इसमें। आपने देखा होगा कैंडलस्टिक काम नहीं करती, काम नहीं करती ऐसे बोलते हैं, लेकिन कैंडलस्टिक काम करती है, लेकिन कहाँ काम नहीं करती वो देखना होता है। तो उसके हिसाब से अपन आगे चल के उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट है स्कैल्पिंग के फायदे और नुकसान, ये तो मेन है, आपको समझना पड़ेगा। अभी अपन देखेंगे फायदे और नुकसान इसके। तो पहला देखोगे तो इसमें बहुत कम पैसा लगता है, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी तो बता रहा हूँ 1,000 से भी ट्रेडिंग कर सकते हो अगर आप एक्सपायरी ट्रेड करते हो, और अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बाकी चीज़ें, आपके पास पैसा नहीं है, मैं क्या बता रहा हूँ समझ लीजिए। आपको पूरे महीने में गंवाने के लिए समझो 5,000 है या फिर 10,000 है, और आपको एक्सपायरी ट्रेड ही करना है, तो 1,000 से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। जिस दिन गामा ब्लास्ट होना होता है तो ऑप्शन चेन बता देती है, या बड़ी रेंज होती है तब भी बता देती है। तो मोमेंटम में कैसा ट्रेड करना है, 1,000 रुपये से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके, उसमें भी आप एक एक रुपये का प्रीमियम 100 200 200 300 300 होते, मैंने खुद देखा है, खुद ने लिया भी है। जो 0 to 0 ट्रेड लेता हूँ, कभी समझो मेरे को प्रॉफिट हो गया और मार्केट मुझे लग रहा है कि ऑप्शन चेन पे और बुलिश बता रहा है, तो मैं 1,000 क्वांटिटी एक एक रुपये वाली बाय साइड में और सेल साइड में दोनों साइड में ले लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो प्रॉफिट बुकिंग को अपन मतलब पहले ही पता नहीं चल सकता कि प्रॉफिट बुकिंग कौन सी साइड में आएगी, तो वैसे लेके छोड़ दिया तो उसका भी अच्छा खासा बेनिफिट हो जाता है। तो 1,000 रुपये से भी ट्रेडिंग कर सकते हो आप, 500 रुपये से भी कर सकते हो, मतलब समझ रहे हो कि कम से कम पैसे में ट्रेड कर सकते हो। दूसरा है नो लॉस, ना के बराबर, मतलब नो लॉस नहीं, लॉस मतलब स्टॉप लॉस लगाएंगे अपन। मेरी ट्रेडिंग स्टाइल बता रहा हूँ, जैसे देखिए ये मूविंग एवरेज है 9, ये 20, ओके, ऐसे समझो ऊपर से आया और ये ऐसा ऐसा इसके गैप हो गया। अभी कैंडल बनी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, एक मिनट, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, इसने ब्रेकआउट दे दिया। जैसे आपने यहाँ पे इंटर किया ये लेवल पे, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया। दूसरी कैंडल
इसके ऊपर बन गई तो तुरंत मेरा स्टॉप लॉस कहाँ जाता है, आपने वीडियो में देखा रहेगा, यहाँ चला जाता है एंट्री प्राइस पे। मतलब ये एंट्री प्राइस पे रखो या 2 रुपया बुक भी करो, जैसे ब्रोकरेज हुआ कुछ हुआ, 2 रुपया 3 रुपया बुक करो बिंदास, ट्रेड अपने साइड में चला गया तुरंत। फिर वो अगर समझो नीचे आ गया, रेड कैंडल बना के स्टॉप लॉस हिट किया सॉरी, कुछ टेंशन नहीं, एग्जिट, नया ट्रेड ढूंढेंगे, मिल जाएगा। तो ऐसा मतलब इसका फ़ायदा होता है। उसमें मैं नो लॉस बोलता हूँ, लेकिन कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं, क्योंकि क्विक अगर इंटर किया और तुरंत रेड कैंडल बन गई तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इंटर करते ही स्टॉप लॉस लगा देना है गाइस। वो जो बोलते हैं कि मन में स्टॉप लॉस लगाओ, चार्ट पे देखो, फिर वो उसके नीचे चला गया तो स्टॉप लॉस ले लेंगे, वो काम अपने को नहीं करना है। स्कैल्पिंग करनी है तो स्टॉप लॉस लगाना है। मैं बोल रहा हूँ लॉस लेना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लेना है लॉस। ब्रोकरेज जा के कितना जाएगा बताओ मुझे। अगर एक भी ट्रेड आपका सही नहीं गया, सब रिवर्सल हो गए, तो ब्रोकरेज जा के कितना जाएगा, 5-10 हज़ार जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि स्टॉप लॉस लेना है। लेकिन अगर अपने साइड में चला गया मार्केट तो कम से कम 1:1 हो गया, और वॉलेटाइल दिख रहा है ज़्यादा, तो 1:1 की भी इंतज़ार मत करो, कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा दो। और इसमें टारगेट नहीं होता, मतलब कभी 5 पॉइंट, कभी 10 पॉइंट, कभी 20 पॉइंट। आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 500 पॉइंट, वन साइड में मार्केट चला गया तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते ही जाना है आपने को। जैसे रिजेक्शन मिलेगा, आपको लगेगा यहाँ से रिवर्स हो रहा है या फिर रेजिस्टेंस है, कैंडल स्टिक बन गई ऊपर की तरफ रिवर्सल वाली, डोजी बन गया, हैमर बन गया, निगेटिव कुछ बन गया स्ट्रक्चर, तो वहाँ एग्जिट कर सकते हैं। 9 आवर की क्रॉसिंग है, 1 मिनट प्रिंसिपल है, 1 मिनट पे भी स्टॉप लॉस ट्रेल करते जा सकते हो। प्रीमियम चार्ट को 1 मिनट पे ट्रेल कर दो, और जैसे जैसे कैंडल बनेगी उनके लो का स्टॉप लॉस लगाते ऊपर ऊपर चले जाना। जब स्टॉप लॉस हिट करेगा निकल लेंगे, फिर प्राइस एक्शन बनेगा। अगर बुलिश है मार्केट तो फिर इंटर करेंगे, बेरिश है तो बेरिश में भी फिर प्राइस एक्शन बनेगा, चार्ट पैटर्न बनेगा, कैंडल स्टिक बनेगी, अपना सेटअप बनेगा, फिर इंटर कर देंगे। कम से कम मेरे ख्याल से मेरे पास मुझे लगता है 15-20 सेटअप है स्कैल्पिंग के लिए, और वो मज़ा आ जाता है ट्रेडिंग करते समय। आपको वो सिखाते जाऊंगा, जितने जितने मतलब आपका प्यार मिलेगा तो आगे चलते जाएंगे अपन। ओके। और आगे का फास्ट एंट्री एग्जिट, मतलब मैं आपको बताया पहले भी, जैसे इंटर करते हैं, कभी कभी इंटर करते ही क्विक मतलब कुछ सेकंड में प्रॉफिट मिल जाता है, तो आपने को फास्ट रहना है बहुत, क्योंकि कभी कभी इंटर करते ही जैसे ग्रीन कैंडल बन जाती है, वैसे इंटर करते ही रेड कैंडल भी बन सकती है। तो जैसे एंट्री करोगे तुरंत के तुरंत स्टॉप लॉस लगना चाहिए। अभी ट्रिगर प्राइस भी लगाना सिखा दूंगा आपको मैं, जीटीटी ऑर्डर पे कब काम करता हूँ, जीटीटी पे कब करना है, लिमिट ऑर्डर पे कब करना है, कब मार्केट प्राइस पे डालना है, कब निकाल के रखना है हाथ में लेके, कब इंटर दबाना है, क्यों दबाना है, उसके रीज़न रहेंगे। कभी कभी मैं तो मार्केट प्राइस सिलेक्ट करके रखता हूँ, बस देखता रहता हूँ चार्ट, और जैसे ही मुझे लगा अभी बढ़ेगा तो क्विक मार्केट प्राइस पे खरीद लेता हूँ। 2-3 रुपया ज़्यादा से भी मिल जाता है, लेकिन तब मार्केट वहाँ से 100-150 पॉइंट भागने का चांसेस रहता है, इसलिए वैसा लेते हैं। लिमिट प्राइस कब लगाते हैं, जब सपोर्ट मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, उसके पास आ रहा है और मार्केट वॉलेटाइल है, फिर वहाँ से तुरंत रिजेक्शन ले सकता है, तो उसमें मार्केट प्राइस छोड़ के लिमिट प्राइस लगा देते हैं, जीटीटी बोलते हैं या फिर लिमिट प्राइस बोलो। ओके। क्विक ट्रेड, क्विक ट्रेड का मतलब भी वही है कि इंटर और एग्जिट, कभी कभी स्टॉप लॉस भी नहीं लगाना पड़ता। जैसे इंटर किया और दिखा अपने को बढ़ रहा है स्क्वायर ऑफ मार्केट प्राइस पे, क्योंकि वो स्पाइक रहता है। स्पाइक का देखो, ज़्यादातर स्पाइक रिवर्स होते हैं ज़्यादातर। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में फ़ायदा ये होता है कि अपने को लग रहा है अरे 500 हो गया, मैंने 450 में लिया है, तो 500, 490 लगा दो, 495 लगा दो। अगर नीचे आता है तो एग्जिट, ऊपर जाता है तो प्रॉफिट, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। वैसे ही मतलब मैं, देखो आप देखोगे तो मैं ज़्यादातर डॉट में ऊपर ट्रेड बुक करता हूँ, तो वो मेरा फंडा ही वही है कि मैं जब मुझे लग रहा है अभी एग्जिट करना चाहिए तो उस वक्त 5 या 10 पॉइंट का बफर रख के स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, ख़त्म। ट्रेड ने एग्जिट करवा दिया तो एग्जिट, ट्रेड ने बने रहने दिया तो बने रहेंगे। ओके, चलो आगे का समझते हैं, इसके नुकसान क्या क्या है। कभी कभी बड़ा मूवमेंट होता है तो रिट्रेस होता है मार्केट, उसमें निकल जाते हैं, जैसे एग्जिट हो जाते हैं अपन, फिर मार्केट भाग जाता है, तो उसमें बड़े मूव कैप्चर होने के कभी कभी रह जाते हैं।
तो उसमें ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि अपने को जितना मिल रहा है वही अपना समझ के ले सकते हैं अपन। ओके, मतलब प्रॉफिट तो मिलेगा ही, लेकिन बड़ा मूव रहेगा उस वक्त, तो फिर अपना सेटअप बनेगा तो वो सेटअप में एंट्री कर सकते हैं, फिर से कुछ टेंशन नहीं उसका। ओके, उसमें क्या होता है, फिर अपन अगर बीच में इंटर करने जाते हैं, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, पैटर्न बनने के बाद नहीं, कैंडल बन रही है समझ लो, ग्रीन कैंडल बन रही है, यहाँ बनी, यहाँ बनी, और एक बड़ी कैंडल बन गई, और इसने शाडो दे दिया। अभी शाडो दे दिया तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते समझो इधर उड़ा दिया स्टॉप लॉस। और फिर अब यही कैंडल है जैसे बढ़ने लगी, दिख रहा है अपने को कि बढ़ रही है, और अपन फिर से इंटर कर दिया, फिर यहाँ इंटर कर दिया। तो वो क्या होता है कि मैंने ज़्यादातर देखा है कि ये कैंडल ऐसे मतलब दिखा है कि ऊपर जा रही है और फट से ऐसे रेड बना देगी और प्राइस एक्शन नेगेटिव वाला बना देगी। और इसमें क्या होता है, जितना अपन लिया है ना, मार्केट जगह पे रुक भी गया तो उतना ही वो तुरंत ले लेगा। बहुत बार देखा है मैंने कि एग्जिट कर दिया और थोड़ी देर में और 40-50 पॉइंट दिखा भी दिए प्लस में, ले वो फिर रिग्रेट करते रहते या फिर इंटर कर देते, और तुरंत वो फिर अपन खरीदा है उसके भी नीचे आ जाएगा, तो स्पॉट प्राइस वही रहती है, या फिर छोटी सी रेड कैंडल बन जाती है, तो ये रिवर्स हो जाता है पूरा। तो उसका बहुत डर रहता है, तो उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपको। ओके, तो थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए आवाज़ भी खराब है और सर्दी भी है, तो उसके हिसाब से फिर भी सिखा रहा हूँ आपको, प्यार देना बिल्कुल, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइबर बढ़ाना, नया ट्रेडर हूँ फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपको सिखाने की। हाँ ठीक है, समझते हैं नुकसान में। ओवर ट्रेडिंग की बात करते हैं अपन। ओवर ट्रेडिंग में जैसे एग्जिट किया, फिर अपना सेटअप बना, फिर एग्जिट किया, फिर सेटअप बना, छोटे छोटे मूवमेंट में ले लिया, तो इसमें ज़्यादातर ओवर ट्रेडिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मतलब मेरे तो 8-10 ट्रेड हो ही जाते, फिर भी ये भी ओवर ट्रेडिंग में ही जाता है, लेकिन अपन स्कैल्पर है तो चल जाता है। तो उसमें स्टॉप लॉस देखो, स्टॉप लॉस लगाना है, और मैं तो ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि 3 स्टॉप लॉस अगर मेरे लगातार हो गए तो मैं ट्रेड बंद कर देता हूँ, उस दिन ख़त्म। हाँ, अगर एक एक बार प्रॉफिट हुआ, दूसरा लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, तो कंटिन्यू 3 नहीं बोलेंगे वो फिर, क्योंकि उसमें मोमेंटम में मैं वो कवर करके प्लस में चला गया, तो फिर 3 गिनेंगे नए वाले, 1 2 3 लगातार लॉस हुआ तो ट्रेडिंग उस दिन बंद। ओके, तो इसमें ओवर ट्रेडिंग का खतरा रहता है। चौथा है इमोशनली प्रॉब्लम, मतलब जैसे ट्रेड में इंटर किया, सेटअप बन रहा है, सब बन रहा है, ओके है, एकदम सही है, लेकिन इंटर करते रेड कैंडल बन गई। अभी उसमें अपने को दिखाते समझो 300 रुपये पे इंटर किया और तुरंत 250 पे आ गया, मतलब 50 पॉइंट का लॉस दिखा रहा है, और दिख रहा है 55 हो रहा है, 56 हो रहा है, 60 हो रहा है, 65 हो रहा है, फिर 55 पे आ रहा है, 50 आ रहा है। अपन रुके रहेंगे, फिर लगेगा अरे यार जाएगा ऊपर, जाएगा ऊपर, जाएगा ऊपर, तो फिर 40 हो गया, 30 हो गया, ऐसे। मतलब इसमें इमोशनली अपन मतलब एकदम फ्लैट हो जाते हैं, दिमाग अपना काम करना बंद हो जाता है, तो वो नहीं करना है बिल्कुल। इमोशनल का ये जो पॉइंट है आप समझिए सही से, ये वाला ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडर के लाइफ में। ये आपको कंट्रोल करना आ गया तो 50% ट्रेडिंग हो गई आपकी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भी 100% फॉलो करता हूँ या मेरा हो गया है, मैं भी कभी कभी फंस जाता हूँ। तो मैं फंसता हूँ ज़्यादातर, लॉस हो गया और मतलब लॉस दिखा रहा है, थोड़ा भी रहेगा तो भी कवर कवर हो जाएगा, चलो ट्रेड करते हैं, हो जाएगा, मार्केट मुंह दे रहा है, तो उस दिन और लॉस कर देता है मार्केट, तो उसमें मैं फंस जाता हूँ। तो इमोशनल ट्रेडिंग करनी नहीं है। ओके, ये गार्ड बांध देना, लिख देना लैपटॉप के स्क्रीन पे, वॉलपेपर लगा के रख देना, नहीं तो जहाँ ट्रेडिंग करते हो उसके ऊपर प्रिंट मार के रख देना। ओवर ट्रेडिंग और इमोशनल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ट्रेडिंग में, और इसमें से बहुत हेल्थ इशू, हार्ट के प्रॉब्लम,
दिमाग का प्रॉब्लम बहुत आता है ट्रेडर लोगों को, क्योंकि अपना पूरा दिमाग का खेल होता है। तो इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओके। और डिसीजन है वो बहुत फास्ट लेने पड़ते हैं। मैंने आपको बताया पिछले कुछ पॉइंट्स में भी कि डिसीजन जैसे इंटर करते हैं तुरंत एग्जिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में एग्जिट, लॉस हो रहा है तो लॉस में एग्जिट, मतलब ज़्यादा रुकना ही नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ आपको, 3 मिनट से ज़्यादा मेरा ट्रेड कभी कभार होता है। कल कल शायद हुआ था एक, क्योंकि वो रजिस्टेंस तक जाने का मुझे लग रहा था, उसके हिसाब से रखा था मैंने, और मैं प्रॉफिटेबल था। कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा दिया, उसके बाद होल्ड किया है ट्रेड को, ये समझिए। समझ रहे हो। और इसमें एक पॉइंट लिखना भूल गया मैं, वो जो है एवरेज नहीं करना है। अपने को एवरेज नहीं करना है। कम से कम पैसे में ट्रेडिंग करेंगे अपन, तो एवरेज नहीं करना है। पैसा डाल के, पैसा ऐड करके। और मैं देखो मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको, समझो मैंने आज डीमेट अकाउंट में 15,000 रख दिए, ट्रेडिंग की आज, समझो लॉस हो गया मेरा 2,000 का, 3,000 का, अभी मेरे लॉट नहीं बैठ रहे मेरे हिसाब से, तो मैं पैसा ऐड नहीं करता। जिस दिन किया है उस दिन ज़्यादा बड़ा लॉस हुआ है। आपको भी नहीं करनी है। उतने जितने बैठ रहे उतने में ही ट्रेड करो, भले लॉस हो जाए चलेगा, नहीं तो ट्रेडिंग बंद करके रख दो, ख़त्म करो बात को। कल देखेंगे क्या करना है, कल ऐड करो पैसा। समझ रहे हो। तो वो भी चीज़ें नहीं करनी है। आगे चलते हैं। स्कैल्पिंग कब नहीं करनी है, ये बड़ा मुद्दा है। इसमें है बहुत बड़ी एक वीडियो बन सकती है, फिर भी आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ मैं, क्योंकि अपन ट्रेडिंग सेटअप में बता दूंगा। उतने बनते हैं तो करनी है, अगर नहीं बनते तो नहीं करनी, देखते रहना है बस। अभी मार्केट में मूवमेंट नहीं है, समझो मार्केट देखो ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये मूवमेंट आपको दिख रही है कि इतनी मूवमेंट है, लेकिन इसको मूवमेंट नहीं बोलेंगे अपन। स्कैल्पर है तो अपने को प्रॉपर मूवमेंट चाहिए। जैसे कि दूसरा पॉइंट है, देखोगे आप प्रीमियम के चार्ट, प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, तो इसमें आप प्रीमियम के चार्ट देखोगे तो प्रीमियम के चार्ट में आपको ये ऐसा 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 मूवमेंट दिखेगा, दोनों तरफ के, कॉल पे भी ऐसे ऐसे, पुट पे भी वैसे ऐसे। और ये मार्केट घूम रहा है इसके बीच में। अपने को लगता है यहाँ लिया होता, यहाँ बेच दिया होता, यहाँ लेंगे यहाँ बेचेंगे, यहाँ लेंगे यहाँ बेचेंगे, तो 2 रुपये 4 रुपये बैठ जाएगा। लेकिन लॉस ही होगा, लिख के लेना, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लॉस ही होगा। ये 2 रुपये आपको एक बार देगा, फिर 2 रुपया देगा, फिर 5 रुपया देगा, और एक ही झटके में 10 रुपया ले लेगा। सॉरी। तो ये जो मूवमेंट नहीं होगी उस दिन ट्रेड नहीं करना है। ये आपको कौन बताएगा, प्रीमियम का चार्ट बताएगा, वो मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी ट्रेडिंग सेटअप भी बताने वाला हूँ, तो उसके हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ पे स्टॉप लॉस, अगर ट्रेड अपन लिए, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये 9, ये समझो 20 है, ये 9 है। अपन ट्रेड ले लिया यहाँ पे, ये पहली बनी, और दूसरी बहुत बड़ी बनी, समझ लो। और अभी ये बन गई है, तो यहाँ पे इंटर करना है, तो ये स्टॉप लॉस समझो लगाना है। फिर भी ये अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से 50 पॉइंट का बैठ रहा है, समझ लो स्टॉप लॉस, तो ट्रेड में इंटर नहीं करना है। रेड बनने की इंतज़ार करो, शायद ये और एक ग्रीन बना दे ऊपर, फिर रेड बना देगा, फिर रेड, फिर 9 मूविंग एवरेज पे आएगा तब ट्रेड लेना है। तो अपन 9 मूविंग एवरेज पे एंट्री करके 20 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर शैडो देगी लास्ट पे, या स्विंग बनेगा, यहाँ भी नहीं लेगा तो यहाँ ग्रीन बनेगी तो यहाँ ले लेंगे, फिर उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा देंगे। गया ऊपर तो ठीक, नीचे आया तो स्टॉप लॉस ले लेंगे। ये जो मूव है इसमें रिग्रेट नहीं करना है गाइस, बिल्कुल रिग्रेट नहीं करना है। तो वही इसको इमोशनल भी बोल सकते हैं अपन, जो बोलना है बोल सकते हैं। ओके। चौथा पॉइंट है साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट का आपको बता दिया मैंने, मूवमेंट नहीं रहेगी, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऐसे ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा, लेकिन उसमें पैसा मिलेगा नहीं। तो
एक पैटर्न बन गया, उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। शैडो देखिए नीचे आ गया, छोड़ देंगे। मोमेंटम में ट्रेड जब करते हैं अपन तो पूरी कैंडल क्लोज होने का इंतज़ार करते हैं। बड़ी कैंडल बन गई, रुकेंगे, रिट्रेस होगा, रिट्रेस के बाद इंटर करेंगे, क्योंकि अपना स्टॉप लॉस बैठना चाहिए उसमें। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइस। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम रहेगा अभी मैं सिखा रहा हूँ उसमें, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपके कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से बात कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तबीयत थोड़ी ख़राब है मेरी, उसके हिसाब से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलो टाटा बाय बाय। बहुत बड़ी वीडियो हो गई गाइज, 30 मिनट के ऊपर चली गई। ओके, मुझे लगा था 15 या 20 मिनट हो रहेंगे, तो ठीक है, चलते। कुछ रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ओके, ऐसे ही प्यार देते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा बाय बाय।